हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा आता है आरटीआई एक्ट के तहत। आरटीआई एक्ट जो 2005 का एक्ट है, लेकिन हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A के तहत, जहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19(1)(a जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमको हर सिटीजन को ये अधिकार देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो साथ ही इसी में ही इंक्लूड होता है एक और राइट, वो होता है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। तभी तो आप कोई मीनिंगफुल स्पीच बोलोगे, तभी तो एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आएगा। तो ये बात की पुष्टि इंडियन कोर्ट्स ने भी की है कि हाँ, ये इसमें इंक्लूड होता है। सिमिलरली ये तो हमारे इंडियन लॉ की बात हो गई। इंटरनेशनल लॉ की बात करें, उसके आर्टिकल 19 में भी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 19 में भी और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 19 में भी ये बात की गई है कि आप हर इंडिविजुअल जो है उसको फ्रीडम है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सीख कर सकता है, रिसीव कर सकता है और साथ ही अपने आइडियाज, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इनके इसके ऊपर दो केसेस भी हैं हमारे पास, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस केस में ये कहा गया कि सिटीजन का राइट है कि उस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्शन कैंडिडेट्स के बारे में, तभी तो वो सही चुनाव कर पाएंगे। उसी तरह से श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने इस केस के अंदर इस बताया कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको, जब हम ये बोलते हैं राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है, तो आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट से के माध्यम से भी आप उसको अटेन कर सकते हैं। तो अब बात की जाती है कि क्या मैं कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन का राइट है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आरटीआई में ये जरूर बोला गया है कि आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, बट आप हर चीज पे नहीं मांग सकते। आप उसी चीज पे मांगेंगे जो कि लॉफुल है। कुछ जगह सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो आती है, या आप किसी और बंदे का पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप यू आर इन्वेजिंग द प्रिवेसी ऑफ द अदर इंडिविजुअल। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा पे नहीं मांग सकते। बट अदरवाइज अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बात कर रहे हैं या किसी टेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का है, वहां पर आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तब सवाल आता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, तो मुझे वो कैसे मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर तो आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट रिलेटेड है, मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जानना है, या कोई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है, या गवर्नमेंट ने कौन सा कब क्या खर्चा किया उसके बारे में जानना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए? गवर्नमेंट बॉडी से चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आरटीआई में क्या करेंगे? अपनी एक एप्लीकेशन, अपनी रिक्वेस्ट फाइल करेंगे। उसके लिए आप जाएंगे rti.online.gov.in पर। वहाँ पे आप चूज करेंगे किस अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए मिनिस्ट्री से चाहिए, या पीएसयू से चाहिए, या स्टेट डिपार्टमेंट से चाहिए। एक नॉमिनल फीस होती है 10 रुपए की, यूजली इतनी होती है, थोड़ी मोड़ी आगे पीछे होगी तो वो वहाँ मेंशन होगी। और वहाँ पे आप अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टर्म्स में, कोई वेग टर्म्स में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टर्म्स में आप लिख देंगे अपनी रिक्वेस्ट, मुझे इस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई कर देगा। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट है, जो कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आधे आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर तो आपको जिससे चाहिए, मान लीजिए वो किसी पब्लिशर से चाहिए, किसी कंपनी से चाहिए, तो आपको रिक्वेस्ट वहाँ करनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपसे कहेंगे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा लाइसेंस खरीदिए, तो फिर आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे रिसर्च करना है, मैं राइटिंग में हूँ, या फिर मैं एआई यूज के लिए पर्पज के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी सजेशन ये रहता है कि पब्लिक डोमेन यूज करिए, लाइसेंस मटेरियल यूज करिए। ठीक है, आप किसी का पर्सनल या सेंसिटिव डेटा उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर आपके पेटेंट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट आ जाते हैं, ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, वहाँ पे अगर आप वायलेशन करते हैं तो फिर वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। नहीं तो और भी बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं, रिलायबल डेटा पोर्टल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपने केस के बारे में जानना है, आप केस नंबर डालिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर आपका केस चल रहा है तो उसकी fci.gov.in साइट है, वहाँ पे आप डालिए, केस नंबर डालिए, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपके केस की। आप नहीं तो ecourts.gov.in, बहुत आराम से आपको सारे केसेस के बारे में पता चल जाएगा। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। अब इसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस भी हैं। देखिए,
ये केस आया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्सेस शौनाक एच सत्या का। इसमें जो ये शौनाक एच सत्या हैं, इनको क्या चाहिए थी, इनको कॉपीज चाहिए थी आईसीआई के मॉडल आंसर्स की, और साथ ही चाहिए थी उसको इंस्ट्रक्शंस जो एग्जामिनर्स को दी जाती है। तो उसने आरटीआई में एक रिक्वेस्ट फाइल करी। तो आईसीआई ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो कॉपीराइटेड कंटेंट आप ऐसे थोड़ी ना मांग सकते हैं, ये तो सेक्शन 8(1)(d) के तहत और ई के तहत आप मांग ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, जो कॉपीराइट है कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप जो ये बात कर रहे हैं सेक्शन 8(1)(d) और ई की बात करते हैं, वो तो सेंसिटिव, कमर्शियली सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जब एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज में इतना कुछ नहीं था कि आप मना करें। दूसरा एग्जाम्पल है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सीबीएसई में स्पेशली 10th के बोर्ड या 12th बोर्ड के बाद आप कहते हैं रीवैल्यूएशन के लिए डालते हैं कि भाई मेरे जितने नंबर नहीं आएंगे, और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे आंसर शीट भी दिखा दीजिए। तो ऐसा होता नहीं है। आप क्या करते हैं कि आप रीवैल्यूएशन पे डालते हैं और आपको रिजल्ट आते हैं कि आपको या तो नंबर रिवाइज हो गया या फिर नंबर वही रहे। तो इसमें जो स्टूडेंट है उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे इवैल्यूएटेड आंसर शीट भेज दीजिए आप मेरे को, मुझे देखनी है मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसने आरटीआई में रिक्वेस्ट डाली, सीबीएसई ने मना कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने बोला कि भैया वो जो आंसर शीट मांग रहा है वो किसी और की आंसर शीट नहीं मांग रहा है, अपनी मांग रहा है, एग्जाम हो चुका है ना। ये थोड़ी ना उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना उसकी खुद की परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें क्या हो गया। फिर एक केस है पी फाइजर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि पी फाइजर, अगर आपको पता होगा, ये एक मेडिसिन की कंपनी है। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई कि इन ड्रग्स का अप्रूवल हुआ है कि नहीं है, क्या ये ड्रग्स पेटेंटेड है कि नहीं, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगी गई। तो कंपनी का, अरे ऐसे कैसे आप ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह मांग सकते हो। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो भी कोई भी चीजें हैं, ठीक है, अगर किसी तरह का डिस्क्लोजर पब्लिक हेल्थ और कंज्यूमर सेफ्टी से रिलेटेड है तो उसको डिस्क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कहने का क्या है कि सबसे पहले जो मैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो लीगल होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और आप कोई भी तरीके का, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 91 ए की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आप किसी भी तरह का कोई कमेंट, कोई पोस्ट या कोई भी अपना राइटअप कहीं पर भी, या कोई भी कुछ भी आप अपना न्यूज़पेपर आर्टिकल में कहीं पर भी अगर आप बोलना चाहते हैं, है ना, आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक आपकी इन्फॉर्मेशन की बैकिंग होनी चाहिए। अगेन द बैकिंग शुड बी फ्रॉम द राइट सोर्स। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल वे से वो डेटा शॉर्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके लिए, वी बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से शॉर्ट करनी है, और अकॉर्डिंगली ही हमें अपने स्पीच और एक्सप्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।